हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे इंटेलिजेंट क्लासेस में। फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ। लेकिन इससे पहले जो लोग अब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का टॉपिक है पादप हार्मोन्स। यह क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पादप हार्मोन्स, यानी पादप हार्मोन किसे कहते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधों में, है ना, पेड़ पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच पेड़ पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच जिस रसायन के द्वारा उसमें परिवर्तन होती है उसे ही पादप हार्मोन कहते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में जैविक जैविक क्रियाओं के बीच जिस रसायन पदार्थ के द्वारा परिवर्तन होती है उसे पादप हार्मोन कहते हैं, ठीक है। यह हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। समझ में आया पादप हार्मोन क्या होती है। तो पेड़ पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो पेड़ पौधे में जो परिवर्तन होते हैं वो कोई रासायनिक पदार्थ के द्वारा होते हैं उसे ही हार्मोन कहते हैं। समझ में आया। तो यह पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑक्जिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख चुके हैं ऑक्जिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। और पांचों हार्मोन्स के बारी बारी से देखेंगे कि किस हार्मोन का क्या काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ऑक्जिन हार्मोन का, कि पादप में यानी पौधों में ऑक्जिन हार्मोन का मुख्य काम क्या होता है, ठीक है। तो बारी बारी से सबका कार्य देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि ऑक्जिन हार्मोन है, यहाँ पे देखिए पौधे का फिगर बना दिए हैं एक पेड़ का, ठीक है। इस पे ही समझाएंगे। ऑक्जिन हार्मोन जो है पौधे के शीर्ष भाग में यानी कि सबसे ऊपरी भाग में पाई जाती है। तो बोला जाएगा कि पौधे में सबसे ऊपरी यानी शीर्ष भाग में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, तो होता है ऑक्जिन। और ऑक्जिन हार्मोन के द्वारा ही पौधे की लंबाई बढ़ती है, ठीक है। बोला जाएगा कि पौधे की लंबाई किस हार्मोन के कारण बढ़ती है, तो क्या बोलेंगे ऑक्जिन, ठीक है। तो पहला काम यह कि पौधे के शीर्ष भाग में ऑक्जिन हार्मोन स्थित होती है। दूसरा कि ऑक्जिन हार्मोन के द्वारा पौधे की लंबाई बढ़ती है। समझ में आया। चलिए तीसरा काम देखेंगे इसका कि ऑक्जिन हार्मोन का तीसरा काम क्या होता है। तो ऑक्जिन हार्मोन के द्वारा पेड़ पौधे में जो कोशिका होती है उसका विभाजन होता है, ठीक है। तो ऑक्जिन हार्मोन के द्वारा कोशिका का विभाजन होती है जिससे तने यानी कि टहनी जो होती है वो वृद्धि करती है, ठीक है। तीसरा काम समझ में आया कि पौधे में कोशिका विभाजन ऑक्जिन हार्मोन के द्वारा होती है। और चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथा काम देखेंगे इसका कि कोशिका दीर्घन है ना, जो कोशिका को क्या करता है लंबे समय तक जीवित रखती है। तो वह कोशिका दीर्घन ये ऑक्जिन हार्मोन के द्वारा ही होता है, जिससे क्या होती है कोशिका लंबी समय तक जीवित होती है और टहनी को यानी जो डाली होती है उसे वृद्धि करने में सहायता करती है, ठीक है। 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट में देखेंगे कि ऑक्जिन हार्मोन जो होता है पौधे में, है ना, पौधे के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो प्रकाश वाले भाग छोड़कर वो छाए वाले भाग की ओर प्रस्थान कर जाती है, ठीक है। तो बोला जाएगा कि वह कौन सा हार्मोन है पौधे में जो प्रकाश वाले भाग छोड़कर छाया वाले भाग की ओर चली जाती है, तो ऑक्जिन हार्मोन है जो प्रकाश वाले भाग छोड़कर और छाया वाले भाग की ओर चली जाती है, ठीक है। समझ में आया। तो इसका 4 काम बतला दिए जो मुख्य था। और एक काम और है कि यह जो ऑक्जिन हार्मोन है मुख्य रूप से बीज रहित यानी कि बिना बीज का फल जो होता है ना उसे उत्पादन में ये सहायक होती है, ठीक है। तो इसका मुख्य रूप से 4 या 5 पॉइंट है, काम था वो बतला दिए। क्या पौधे की लंबाई किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, तो ऑक्जिन हार्मोन के द्वारा, ठीक है। यह कहाँ पाया जाता है, तो यह पौधे के शीर्ष भाग में पाई जाती है। बोला जाएगा कि कोशिका का विभाजन किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो ऑक्जिन हार्मोन। कोशिका दीर्घंत किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑक्जिन के द्वारा। बिना बीज रहित यानी बोला जाए कि बिना बीज का फल है ना उसके उत्पादन में कौन से हार्मोन कार्य करते हैं, तो है ऑक्जिन हार्मोन। अब बोला जाएगा कौन सा हार्मोन है जो प्रकाश वाले भाग छोड़कर छाए वाले भाग की ओर प्रस्थान कर जाती है, तो ऑक्जिन हार्मोन है, ठीक है। यह मुख्य रूप से कुछ इसके कार्य हैं। अब देखेंगे दूसरा में जिबरेलिन्स। तो देखिए ऑक्जिन हार्मोन और जिबरेलिन्स हार्मोन जो दोनों सेम ही होती है, ठीक है। ऑक्जिन का काम और जिबरेलिन्स का काम लगभग समान ही है, लेकिन बस कुछ कुछ पॉइंट है जो अलग है। जैसे देखेंगे जिबरेलिन्स हार्मोन है, यह
कहाँ पाई जाती है, तो यह टहनी में यानी डाली में पाई जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑक्जिन था जो शीर्ष यानी कि सबसे ऊपरी भाग में पाया जा रहा था, लेकिन यह है जो शाखा में पाई जाती है, यानी जो शाखाएं होती है उसमें पाई जाती है ये जिबरेलिन्स। और इसका काम है कि यह भी कोशिका विभाजन करती है। हम बताएं ना कि जिबरेलिन्स और ये वो ऑक्जिन दोनों सेम ही है, काम दोनों का सेम है, लेकिन कुछ पॉइंट है वो सिर्फ अलग है। जैसे में देखेंगे कि ऑक्जिन शीर्ष में पाया जाता है, तो ये जिबरेलिन्स तना में पाया जाता है। ऑक्जिन क्या करता है, कोशिका विभाजन, तो ये भी करती है कोशिका विभाजन। ठीक है, ऑक्जिन का काम है कि कोशिका दीर्घंत करती है, तो ये जिबरेलिन्स भी है जो कोशिका दीर्घंत करती है। और एक पॉइंट अलग होती है क्या, जो जिबरेलिन्स है ना, जिबरेलिन्स यह क्या करती है कि बड़े फूल एवं बड़े फल को उत्पादन में सहायक होते हैं। यानी कि बहुत बड़ा फल हो या तो बहुत बड़ा फूल हो, उसको उत्पादन में कौन से यहाँ पे हार्मोन सहायक होते हैं, यानी कि जिसके द्वारा उत्पादन किया जाता है वो जिबरेलिन्स हार्मोन है। ठीक है, आगे देखेंगे कि जिबरेलिन्स हार्मोन जो है यह क्या करता है, बीज रहित फल, जैसे उसमें बताया ना बिना बीज का फल है उसको उत्पादन में ऑक्जिन सहायता करती है, तो यह भी जिबरेलिन्स भी है जो बिना बीज का फल होता है उसको उत्पादन में सहायक होती है। समझ में आ गया। कोशिका विभाजन हो या तो कोशिका दीर्घंत हो, यह दोनों में सहायक होती है। कौन, जिबरेलिन्स एवं ये ऑक्जिन दोनों। तो समझ में आया, ये दोनों था जो कुछ सेम ही था, बस कुछ पॉइंट है वो अलग था। ठीक है, देखेंगे उसके बाद देखेंगे अगला है साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है यह पौधे में रक्षा का काम करता है। क्या करता है, बचाता है, यानी इसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो बोला जाएगा कि वह कौन सा हार्मोन है पौधे में जो पौधा को रक्षा करता है, तो वह है साइटोकाइनिन। यह क्या करता है कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल को बहुत लंबे समय तक बचाकर रखता है, जिससे इसका पत्ता या तो तने क्या होते हैं, हरी एवं ताजी होती है। तो बोला जाएगा कि पौधे में रक्षा करने का कार्य किसका है, कौन से हार्मोन का, तो वो है साइटोकाइनिन। ठीक है, यह साइटोकाइनिन के द्वारा कोशिका द्रव यानी पौधों में जो कोशिका है वो कोशिका द्रव का विभाजन में मुख्य भूमिका साइटोकाइनिन का ही होता है। ठीक है, और साइटोकाइनिन जो हार्मोन है यह क्या करता है, जीर्णता को रोकता है। जीर्णता, जीर्णता मतलब क्या होता है, बुढ़ापा, यानी जो पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, उसको सूखने से क्या करता है, रोकता है। यानी सीधा बोला जाता है कि पौधे को रक्षा कौन करता है ना, किसे रक्षक माना जाता है, तो वह है यहाँ पे साइटोकाइनिन। समझ में आया। साइटोकाइनिन का कार्य क्या है कि यह पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है, यह क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित को बहुत लंबे समय तक बचाकर रखती है। तीसरा काम है कि यह पत्ते को ताजी एवं यह पत्ते को क्या करती है, हरी एवं ताजी, है ना, हरी एवं ताजी बनाकर रखती है। और अगला पॉइंट यानी चौथा पॉइंट है कि यह पौधे को जीर्णता को रोकता है, यानी कि बुढ़ापा को रोकता है, जो पौधा सूख जाती है उसे सूखने से बचाती है। ठीक है, तो 3 या 4 पॉइंट इसका था, समझ में आ गया। उसके बाद है एब्सिसिक एसिड, है ना। देखिए कुछ है जो पौधे को क्या करता है, बढ़ाने में सहायता करता है, तो कुछ ऐसा हार्मोन है जो पौधे को बढ़ाने में सहायता न करके बल्कि उसको रोकता है बढ़ने से, जिसे क्या कहते हैं, वृद्धि रोधक। तो बोला जाएगा कि पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा है, तो यही है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, यह एब्सिसिक एसिड अगर किसी पौधे पर छिड़क दिया जाए तो वह पौधा बहुत शीघ्र यानी बहुत जल्द ही क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगी और उसकी सारी पत्तियां गिर जाएगी। ठीक है, और यह जो एब्सिसिक एसिड है यह जेबरिलिन्स और ऑक्जिन के उल्टा काम करता है। जेबरिलिन्स और ऑक्जिन क्या करता है, पौधे को बढ़ाता है, तो यह पौधे को क्या करता है, बढ़ने से रोकता है। ठीक है, और ऑक्जिन का काम क्या था और जिबरेलिन्स का कि कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घंत की कार्य था, है ना। लेकिन यहाँ पे एब्सिसिक एसिड है जो कोशिका दीर्घंत और कोशिका विभाजन को रोकता है। ठीक है, और फिर कलियां यानी जो फूल निकलती है ना, जो कलियां होती है चाहे जो बीज होता है, जो अंकुरता है यानी जो अंकुरता है उसे क्या करता है, अंकुरने से रोकता है, यानी कि जमता है ना उसको रोकता है। कौन, ये एब्सिसिक एसिड। तो पौधे में मुख्य रूप से बोला जाए कि पौधे में वृद्धि रोधक, है ना, जो वृद्धि को रोकता है वह कौन सा हार्मोन है, तो वह है यहाँ पे एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड को ABA
है ना, ABA नाम से भी जाना जाता है। बोला जाएगा कि अगर पौधे में वह कौन सा हार्मोन है जिसे ABA के नाम से जाना जाता है, तो है एब्सिसिक एसिड। बोला जाएगा वह कौन सा हार्मोन है जिसको पौधे पर छिड़क देने से पौधा बहुत जल्द मुरझा जाती है और उसकी पत्तियां झड़ जाती है, तो वह हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गया। 5वां में है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन जो है यह गैस के रूप में पाई जाती है। समझ में आया? एथिलीन हार्मोन है वो गैस के रूप में पाई जाती है। यह खास करके बड़े प्रकार के पौधों में पाई जाती है ना। इसका निर्माण है जो कहाँ, फूल एवं बीज और जड़ों में होती है। ठीक है, और पौधे के टहनी में, यानी जिसको तना बोलते हैं, पौधे के तने में अग्रभाग में यह पाया जाता है। ठीक है, और एथिलीन ही हार्मोन है जिसके द्वारा फलों को पकाया जाता है। तो बोला जाएगा कि वह कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकाया जाता है, जिसके द्वारा पकाया जाता है, तो है यही एथिलीन हार्मोन्स। ठीक है, और यह गैस के रूप में पाई जाती है। बोला जाएगा कि वह कौन सा हार्मोन है जिसके द्वारा फलों को पकाया जाता है, तो एथिलीन। कृत्रिम रूप से हो या प्राकृतिक रूप से, दोनों तरीका से फल को पकाया जाता है। वो किस हार्मोन के द्वारा, तो एथिलीन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि फल पकाने का कृत्रिम तरीका है ना, क्या है, तो एथिलीन और एक एसिटिलीन। समझ में आ गया? तब कृत्रिम रूप से हो या प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है, तो है एथिलीन एवं एसिटिलीन। ठीक है, बोला जाएगा कि प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से, कृत्रिम बोले तो मानव के द्वारा, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कौन से हार्मोन का उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे एथिलीन या तो एसिटिलीन। दो गो है, ध्यान दीजिएगा, एक है एथिलीन और एक है एसिटिलीन। ठीक है, तो दोनों का उपयोग किया जाता है फल पकाने में। तो समझ में आया? शुरू से एक बार समरी की तरह देख लेते हैं। पादप हार्मोन क्या होता है, तो पौधों में, है ना, पौधों में जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को ही हार्मोन कहते हैं। यह पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ठीक है, पौधे की लंबाई बढ़ाता है, उसे कहते हैं ऑक्सिन हार्मोन। यह कहाँ पाया जाता है, तो शीर्ष भाग में, यानी सबसे ऊपरी भाग में। दूसरा देखा जाएगा कि जिबरेलिन्स, यह जिबरेलिन्स हार्मोन जो है यह तने में पाई जाती है। यह क्या करती है, तो ऑक्सिन की तरह ही काम करती है। बस यह है कि बड़े फूल एवं बड़े फल के उत्पादन में सहायक होती है। ठीक है, अब बोला जाएगा एक और, देखिए, बोला जाएगा वो कौन सा हार्मोन है जो प्रकाश वाले भाग को छोड़कर छायादार की ओर चली आती है, तो वो है ऑक्सिन हार्मोन। बोला जाएगा वो कौन सा हार्मोन है जिसको छिड़क देने से, है ना, पौधा पर छिड़क देने से वह पौधा तुरंत सूख जाती है, यानी मुरझा जाती है, तो वह कौन सा हार्मोन है, तो वह है एब्सिसिक एसिड। फिर बोला जाएगा कि वह कौन सा हार्मोन है जिसे ABA के नाम से जाना जाता है, तो है एब्सिसिक एसिड। फिर देखेंगे कि बोला जाएगा कि फल पकाने का हार्मोन कौन सा है, तो है एथिलीन। ठीक है, या तो बोला जाएगा कि गैस के रूप में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो है एथिलीन। समझ में आ गया? फिर देखेंगे कि वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहा जाता है, तो वृद्धि रोधक, जो पौधे में वृद्धि को रोकता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यहाँ पे एब्सिसिक एसिड, है ना। यही है जो पौधे की वृद्धि को रोकता है। एक और देखेंगे, यहाँ पे हम बोले थे कि ऑक्सिन हार्मोन है वो सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है ना, शीर्ष में पाया जाता है पौधे को। तो अगर पौधे का शीर्ष काट दिया जाए तो क्या उसका लंबाई बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन लंबाई बढ़ाता है, यह शीर्ष भाग में पाई जाती है। और किसी पौधे का अगर शीर्ष ही काट दिया जाए तो उसकी लंबाई जो है वो नहीं बढ़ेगी बल्कि रुक जाएगी, और पुनः कटी हुई भाग, यानी कि जहाँ से काटा जाएगा वहाँ अगल बगल से पुनः शीर्ष भाग निकलेगी जो लंबाई बढ़ाने में मदद करेगी। ठीक है, तो आज का यह टॉपिक था। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास यह शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिले। तब तक के जय हिंद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।